ऑक्सीजन आवंटन पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का केंद्र को निर्देश, कहा पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के साथ ना हो सौतेला व्यवहार, मौजूदा हालात पर जल्द संज्ञान ले केंद्र। हरियाणा के गृह मंत्री के फर्जी ट्वीट ने फैला दी लॉकडाउन की अफवाह, अनिल विज ने डीजीपी को दिए कार्रवाई के निर्देश। प्रदेश के पूर्व मंत्री संपत सिंह का बड़ा आरोप, गांव में फैल चुका है संक्रमण, युद्ध स्तर पर काम करने की अपील। और हरियाणा में कोरोना ने बढ़ाई रफ्तार, बल्लभगढ़ में पुलिस ने निकाला पैदल मार्च, दुकानदारों और लोगों को किया गया जागरूक, कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की दी गई हिदायत। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। देश भर में तेजी से फैल रहा कोरोना का विकराल रूप अब सियासी मुद्दा भी बनता जा रहा है। विपक्षी दल सरकार को फेल साबित करने में जुटे हैं। ऐसे में सोनिया गांधी ने सरकार को फेल बताते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया और कहा कि हौसला बढ़ाने के बजाय कांग्रेस हर रोज कोरोना से लड़ रहे लोगों का मनोबल गिराना चाहती है। इसके साथ ही अनिल विज ने कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट किया। वहीं हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों पर विज बोले कि प्रदेश में कोरोना के हालातों में फिलहाल सुधार है और हमारा लॉकडाउन को बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। नहीं, देखिए, थोड़ा सुधार हो रहा है और इसका जो असर है कुछ दिन के बाद ही देखने को मिलता है और इसका जरूर असर देखने को मिलेगा। हो सकता है लॉकडाउन किया जा सके, सख्ती जारी रहेगी? नहीं, अभी हमारा कोई विचार नहीं है। देखिए, हौसला बढ़ाने की बजाय कांग्रेस पार्टी नित्य प्रतिदिन जो लोग कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं उनका मनोबल गिराना चाहती है। सरकार पूरी ताकत के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और मैं तो सभी डॉक्टर्स को, सभी नर्सेस को, सभी पैरामेडिकल स्टाफ को और सभी बैक ऑफिस काम करने वाले लोगों को, सरकार के लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूं। टैक्सी चालकों, दवाइयां बेचने वाले हों, ऑक्सीजन के सिलेंडर बेचने वाले हों, जो भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उन सब के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए मैंने आदेश दे दिए। डीजीपी ऑफिस में एक हेल्पलाइन बना दी, 1800 180 1314 नंबर बना दिया कि कोई भी आदमी किसी से भी अगर एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है वो वहां पर। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सत श्री अकाल जसवंत जी। हाँ जी जसवंत जी,
की हाल है? हकीम साहब 2 दिन हो गए बुखार ही नहीं उतर रहा। चाचा घबरा ना, आ 2 पुड़ियां खा ला, मौसमी बुखार आ, 2 दिन च चला जाऊगा। ਓਏ ਤੂੰ ਉਹੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਰਦੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ। ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ, ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆਦਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕਅਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से किसी कोरोना संक्रमित मरीज की जान नहीं जाएगी। प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को समय से भांपते हुए इतना इंतजाम कर लिया है कि किसी व्यक्ति के जीवन की डोर बीच राह में ना टूट सके। प्रदेश में राउरकेला, जमशेदपुर, पानीपत, हिसार और रुड़की से हर रोज 232 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई का बंदोबस्त हो गया है। निजी अस्पतालों को अपने यहां ऑक्सीजन बनाने की क्षमता में बढ़ोतरी के लिए अभी से गंभीर प्रयास करने को कहा गया है। राज्य के अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी कमी का दावा किया जा रहा है। इसे लेकर हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर हुई। सीएम मनोहर लाल की दलील है कि किसी भी तूफान से पहले बारिश की उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन कोरोना की सुनामी आ गई। फिर भी सरकार इससे निपटने के हर संभव पुख्ता बंदोबस्त कर रही है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद जिले के सभी वैक्सीनेशन सेंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मंत्री सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने नए ऑक्सीजन प्लांट का दौरा किया और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। और इसके साथ उन्होंने कोरोना काल की आड़ में लूट करने वाले निजी अस्पतालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार द्वारा जारी तय रेट से ज्यादा पैसे वसूलने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम आज इसका पूरा हमने मार्केट का दौरा किया है और बीच बीच में हम मार्केट को चेक करते रहते हैं। हमारी पुलिस कंटिन्यू यहाँ पे लगी हुई है। तो मार्केट मोस्टली बंद है, जो ओनली ग्रोसरी और राशन की दुकानें खुली है। तो मेरी सभी से निवेदन यही है कि अननेसेसरी पब्लिक बाहर ना घूमे और किसी काम से जाना है तो अपना मास्क वगैरह लगा के जाए, अपने हाथों कंटिन्यू सैनिटाइजर वो करते रहें। कई सर ऐसे लोग हैं जो बेवजह घर से बाहर घूम रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मंत्री संपत सिंह ने कहा कि सरकार कोरोना महामारी के विकराल रूप को राष्ट्रीय आपदा मानकर युद्ध स्तर पर तैयारी करे। युद्ध के समय देश की सरकार और सभी देशवासी अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर देते हैं। सभी कामों को छोड़कर सभी संसाधनों के साथ इस महामारी पर जोरदार हमला बोले। दूसरी लहर के खतरे से देश को बचाने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह लेकर सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। दूसरी लहर की वजह से कोरोना महामारी ने देश के गांव में रहने वाले 70% आबादी को अपनी चपेट में ले लिया। गांव के लोग बहुत ही मासूम और सरल स्वभाव से आपस में एक दूसरे की सहायता लेने और देने के लिए मिलजुल कर रहते हैं। एक गांववासी संक्रमित होता है तो समस्त गांववासियों को संक्रमित होने में देर नहीं लगती। संपत सिंह ने कहा कि आज प्रदेश के लगभग सभी गांव इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं और अनेकों गांववासियों की रोजाना मौत हो रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रोहतक जिला परिषद के चेयरमैन सतीश भालोट कोरोना से जंग हार गए। आज सुबह एक प्राइवेट अस्पताल में उनका निधन हो गया। सतीश भालोट 15 दिन से संक्रमित थे और 12 दिन से निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनका ऑक्सीजन लेवल गिर गया था और उन्हें लगातार ऑक्सीजन दी जा रही थी। उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और तबीयत बिगड़ने पर 4 दिनों से वेंटिलेटर पर रखा गया था। आपको बता दें, सतीश भालोट गांव के सरपंच रह चुके हैं। पिछले साल 20 जनवरी को उन्हें रोहतक जिला परिषद का चेयरमैन चुना गया था। सतीश भालोट अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर थे। अधिकारी हो या कोई बड़ा नेता, वे अपने तरीके से अपनी बात रखते थे। आपको बता दें, रोहतक जिले में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को कोविड के 21 मरीजों की जान गई, वहीं 400 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। हरियाणा में कोरोना से चल रही जंग के बीच कुछ असामाजिक तत्व अफवाहें फैलाकर लोगों को डराने में जुटे हैं। इसे लेकर शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर किसी ने गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के फर्जी ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर दिया कि लॉकडाउन को सोमवार से 20 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विज ने पुलिस महानिदेशक मनोज यादव को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दरअसल प्रदेश सरकार ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया हुआ है, जिसकी समय सीमा 10 मई की सुबह 5 बजे तक है। शुक्रवार सुबह इंटरनेट मीडिया पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के फर्जी ट्विटर अकाउंट से अचानक एक मैसेज वायरल हुआ कि लॉकडाउन को 10 दिन और बढ़ा दिया गया है। मामला संज्ञान में आते ही विज ने न केवल इसका तुरंत खंडन किया और डीजीपी को इस मामले को लेकर जांच करते हुए दोषी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। अब पुलिस मामले के तह तक जाने में जुटी हुई है। कोविड-19 की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन लगातार नियमों में बदलाव कर रहा है। पहले वीकेंड लॉकडाउन और फिर वीकेंड कर्फ्यू और उसके बाद नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था। 3 बदलाव के बाद चौथी बार शनिवार सुबह 5 बजे से रविवार तक वीकेंड कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया। तमाम नियमों के बदलाव में पहली बार चंडीगढ़ में वीकेंड कर्फ्यू का असर दिखाई दिया है। आवश्यक वस्तुओं के दुकानों को छोड़कर पूरी तरह से बाजार बंद रहे। सड़कों पर गिनी चुनी गाड़ियां चल रही हैं। तो साथ ही चंडीगढ़ पुलिस ने नाकेबंदी करने के साथ बिना मास्क और शारीरिक दूरी के बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे में फ्रंटलाइन वॉरियर्स और वैक्सीन लगवाने वालों को छूट है। इसके अलावा जरूरी सामान की दुकान संचालित करने उनके कर्मचारियों ही
मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, इन दिनों जरूरी सामान की दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी। शहरवासियों को पार्कों में सुबह 6 से 9 बजे सैर करने की परमिशन दी गई है। वहीं मूवमेंट पास बनाकर लोगों को आने जाने की छूट दी गई है। खबरें लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की जरूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है, तब ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है, हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ एक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के फतेहाबाद में सीएमओ ने प्राइवेट अस्पतालों के साथ बैठक की। बैठक में सीएमओ ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। बैठक में प्राइवेट अस्पतालों के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके तहत अब प्राइवेट हॉस्पिटल बिना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के कोरोना मरीजों को दाखिल नहीं कर सकेंगे। तो साथ ही अस्पताल में निर्धारित बेड की संख्या के 10% ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाने अनिवार्य कर दिए गए हैं। फतेहाबाद के सीएमओ डॉक्टर वीरेश भूषण ने बताया कि सभी प्राइवेट अस्पतालों को आदेश जारी कर दिए हैं। आज जितने सेंटर्स हैं जो कि कोविड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं,
उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की और कुछ लोग यहाँ पे भी बुला रखे थे जो फतेहाबाद लोकल एरिया के थे। उन्हीं के साथ सिर्फ एक डिस्कशन की है कि आपको जो बेड एलोकेटेड हैं उसके ही हिसाब से आप अपने पेशेंट को एडमिट कीजिए, जितने आपके बेड हैं उतने ही कीजिए, ताकि ऑक्सीजन की डिमांड ऐसी नहीं है कि हर रोज़ आपने कभी आज 10 पेशेंट एडमिट कर रहे हैं, कल 15 कर रहे हैं, जबकि आपके पास अप्रूवल 10 पेशेंट की है। तो आप उतनी ही बेड इस्तेमाल कीजिए ताकि ऑक्सीजन जितनी डिमांड आपकी बनती है वो रेगुलरली उतनी ही आपको सप्लाई की जा सके। उनको ये भी निर्देश दिए गए हैं कि आपने जो भी रेफरल्स करने हैं, ये आपके पास ऑक्सीजन नहीं, आप कह रहे हैं जी हमें नहीं है, तो आपने रेफरल करनी है तो 6-7 बजे तक उनको रेफर कर दीजिए। रात को 9 बजे 10 बजे हड़कंप मचाने की कोशिश ना कीजिए। अगर इस तरह कोई हड़कंप मचाया जाएगा तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। कंसंट्रेटर को लेकर क्या आदेश दिए सर आपकी तरफ से? हमने ये कहा है कि आप, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई तो लिमिटेड होती है, हर जगह से बढ़ाई नहीं जा सकती, तो जितने आप कंसंट्रेटर मैक्सिमम खरीद सकते हैं, क्योंकि आप प्राइवेट हैं, डॉक्टर्स हैं, आप उनसे पेमेंट ले रहे हैं, तो आप अपनी सुविधा भी और बढ़ाइए। तो उनको निर्देश दिए हैं कि मैक्सिमम कंसंट्रेटर्स आप लीजिए ताकि ऑक्सीजन। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के ऑक्सीजन आवंटन नीति पर सवाल उठाते हुए फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि हालत बेहद खराब हो रहे हैं और ऐसी हालत में केंद्र सरकार पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार ना करे और तत्काल अपनी ऑक्सीजन पॉलिसी पर पुनर्विचार करे, जिसके तहत वो राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है। जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस करमजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश कोरोना के मौजूदा हालात पर हाईकोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। शुक्रवार को सुनवाई शुरू होते ही पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों ने ही अपने राज्यों में कोरोना मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाया और बताया कि उन्हें दूर दराज से ऑक्सीजन मंगवाने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जिसमें समय लगता है और जबकि मरीजों के पास समय नहीं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र इस पर गौर करे, क्योंकि ये तो तय है कि दूर दराज से ऑक्सीजन हवाई जहाज के जरिए नहीं लाई जा सकती। खबरें लगातार जारी है, हम रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ एक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार और प्रशासन के साथ लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई है। ऐसे में लोगों को एकमात्र उपाय जो नजर आ रहा है वो है वैक्सीनेशन। कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए सरकार और लोग वैक्सीन लगवाने पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में अंबाला के DLSA विभाग ने आज माननीय सेशन जज निर्जला कुलवंत कसन की अध्यक्षता में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुखदा प्रीतम के सहयोग के साथ कोर्ट कर्मचारियों और अन्य लोगों के लिए टीकाकरण अभियान चलाया, जिसमें वकील, कोर्ट क्लर्क और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुखदा प्रीतम ने बताया कि टीकाकरण अभियान के साथ साथ और भी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। वैक्सीनेशन कैंप हमने DLSA में लगाया है। ये हमारा दूसरा कैंप है। पहले हमने 29 अप्रैल को एक कैंप लगाया था और उस कैंप में हमने PLDs, पैनल एडवोकेट्स और हमारे जो कोर्ट के कर्मचारी हैं और DLSA के कर्मचारी हैं वो सब कवर किए थे। ये सेकंड कैंप है 100% वैक्सीनेशन के लिए। ये हम सबको मोटिवेट करना चाहते हैं कि आइए प्लीज़ वैक्सीनेशन लगवाइए। इसमें हमने पीपल ऑन वर्किंग ऑन फ्रंट लाइन कवर की हैं एंड पीपल हु आर एट रिस्क वो कवर किए हैं। यहाँ पर आई थिंक कॉमन मैन हैज़ ऑल्सो कम टू नो दैट देयर इज अ कैंप ऑर्गेनाइज्ड एट ADR टुडे, सो दैट्स वाई पीपल बिटवीन 18 to 45 now that slot has opened, they are also here, so we'll try to accommodate them also, though they are not entitled for this camp, but I think stage is such, CMO is cooperating, health authorities are cooperating। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए ANB न्यूज के साथ। गुरु तेग बहादुर इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने 26 साल 9 महीने 13 दिन भारी तपस्या करनी की है और इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी नूं गुरता गद्दी दा तिलक बाबा बुढ़ा साहब जी दे कुल दे विचों भाई गुरदित्ता जी ने लाउणा कीता। इस अस्थान ते ही माता गंगा जी सत्कारयोग जिन्हां ने इस अस्थान ते 5 भूतक सरीर नूं त्यागना कीता। धन गुरु अमरदास जी दे हुक्म सदका धन गुरु रामदास जी ने जिस नगरी दी नींह रखी उस दा नाम गुरु का ਚੱਕ रखिया ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई गुर कृपा ते हर मन वसै होर बिद लिया न जाई।